क्लास 12th का चैप्टर जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हमारा चल रहा था, उसमें हम क्या देखेंगे? उसमें हम देखेंगे आज सीड के डेवलपमेंट के बारे में। क्या देखेंगे हम? सीड के डेवलपमेंट के बारे में देखने जा रहे हैं। तो कितने टाइप के सीड्स होते हैं तो आप जान ही चुके हैं, ठीक है। एक होता है आपका मोनोकॉट और एक होता है आपका डाइकॉट। कौन होता है? मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है। तो इन दोनों सीड्स का जो है अब हम डेवलपमेंट देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपका ओव्यूल होता है वही क्या होता है आपका सीड में डेवलप हो जाता है। उसी में क्या होता है आपका क्या होता है, वही सीड में डेवलप हो जाता है। कौन? आपका ओव्यूल ही क्या होता है आपका सीड में डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब आपका जो सीड है उसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो सीड में होता है आपका सीड कोट। सीड में कौन होता है आपका? सीड कोट होता है। सीड में कौन होता है आपका? सीड कोट होता है। फिर आपका होता है एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस आपने अभी पढ़ा पिछले पार्ट्स में, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों का। मोनोकॉट का भी और डाइकॉट का भी आपने एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा अच्छे से, जो पिछले पार्ट्स में हमने आपको दिखाया, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स दोनों का, ठीक है। फिर आपने एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन भी देखा है, ठीक है। पिछले पार्ट्स में आपने एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन भी देखा है। किससे होता है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन? ट्रिपल फ्यूजन से होता है, ठीक है। आपका एंडोस्पर्म क्या करता है? एंडोस्पर्म क्या करता है? आपके एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट देता है, ठीक है। एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट देता है, ठीक है। कौन? आपका एंडोस्पर्म, ठीक है। सीड में ये एंडोस्पर्म पार्ट्स ऑफ सीड में लिख तो लिया, लेकिन ये मे और मे नॉट भी प्रेजेंट होता है। जरूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट हो ही, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे कैटेगरीज में डिवाइड करके कि किसमें प्रेजेंट है किसमें नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखेंगे सीड कोट, जो पहला हमने पार्ट लिखा है आपका, पहला पार्ट लिखा है आपका हमने सीड कोट, वो क्या करता है आपका? सीड का प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है? सीड का प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है। किससे आया है ये? इंटीग्यूमेंट से आया है, ओव्यूल के इंटीग्यूमेंट से आया है। कौन? आपका सीड कोट। इंटीग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। यही क्या हुआ है, इसी से आपका डिराइव हुआ है सीड कोट, ठीक है। जो आउटर आपका सीड का लेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आउटर सीड का लेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टेस्टा बोलते हैं। जो इनर सीड का लेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टेगमेन, ठीक है। टेगमेन क्या बोलते हैं इसको? हम टेगमेन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम डायग्राम के उसमें भी देखेंगे, देख लीजिए। जो आपका अंदर का लेयर, जो व्हाइट वाला है आपका, व्हाइट वाला जो आपका ये अंदर का लेयर है, ये व्हाइट वाला अंदर का लेयर जो दिख रहा है, इसे हमने क्या बोला? इसे हमने बोला टेगमेन। क्या बोला हमने? टेगमेन। ये क्या है आपका? इनर सीड कोट है। ये क्या है? इनर सीड कोट है। ये किससे डिराइव होता है? इंटेग्यूमेंट से। किससे डिराइव होता है? इंटेग्यूमेंट से। टेस्टा जो बाहर का आपको लेयर दिख रहा है, ये क्या है? टेस्टा। टेस्टा क्या है आपका? आउटर लेयर है आपका सीड कोट का। आउटर लेयर है किसका? सीड कोट का, ठीक है। माइक्रोपाइलर जो आपका होता है ये सीड में रहता है। ये क्या करता है? ये सीड में रहता है। ये क्या करता है आपका? ये करता है आपका वाटर और ऑक्सीजन का एंट्री कराता है जर्मिनेशन के समय। जर्मिनेशन के समय क्या करता है आपका ये वाटर एंड ऑक्सीजन का एंट्री कराता है। तो यही घुसेगा इधर से पानी, जो आपका माइक्रोपाइलर जो आपका ये एंड है, माइक्रोपाइलर एंड जो रहता है, यहीं से क्या होगा? पानी घुसेगा और यहीं से सीड का जर्मिनेशन होगा, ठीक है। इसी से क्या होगा? सीड का जर्मिनेशन होगा। इसको यहां से क्या होगा? इसको यहां से मॉइस्चर मिलता है, ठीक है। अब क्या है कि आपका जो वाटर कंटेंट होता है वो कम हो जाता है। सीड जो होती है मॉइस्चर को लूज करती है और वो 10 से 15% ही क्या होता है? उतने पर ही आकर रुक जाता है। इतना ही वाटर कंटेंट आपका इसमें होता है, आपके सीड में होता है, ठीक है। और इससे क्या होगा? सीड जो होगी वो ड्राई हो जाती है। क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। सीड ड्राई हो जाती है, ठीक है। सीड क्या होती है? ड्राई हो जाती है। और ये क्या होती है? डॉर्मेंसी में चली जाती है। डॉर्मेंसी का क्या पीरियड है कि इनएक्टिव स्टेट है, ठीक है। सीड वायबल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि जो आपका फेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन आती है जिसमें आपका सुटेबल टेम्परेचर, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इसे मिलेगा। किसको? सीड को मिलेगा। तो ये डॉर्मेंसी ब्रेक करके ये क्या होगी? ये जर्मिनेट कर जाएगी। डॉर्मेंसी ब्रेक करेगी और क्या करेगी? जर्मिनेट कर जाती है। मतलब क्या होता है? डॉर्मेंसी का पीरियड ये ऐसा पीरियड है कि सीड आपका जो है वो क्या कर रहा है? इनएक्टिव हो चुका है। उसको आप जमीन में डालेंगे भी तो वो क्या होगी? वो जर्मिनेट नहीं करेगी।
ठीक है। अब यहाँ पे सुटेबल टेम्परेचर भी है, जैसे कि आप एप्पल का जो सीड है उसको आप सो करें तो यहाँ पे उसके लिए सुटेबल टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तो क्या करेगी, वो डॉर्मेंसी में है, वो जर्मिनेट नहीं करेगी। भले आप उसको अच्छा पानी, अच्छा खाद, सब कुछ दें, लेकिन उसको सुटेबल टेम्परेचर नहीं मिला। ऐसी बहुत सी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कई इनहिबिटरी आपके हार्मोन्स काम कर रहे हैं, उसके कारण भी क्या होती है, सीड जो है डॉर्मेंसी में रहती है, जर्मिनेट नहीं करेगी, चाहे आप उसको कितना भी सुटेबल कंडीशन देते हैं। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी का फेज बोलते हैं, जिसमें आपका क्या होती है, सीड इनएक्टिव स्टेट में होती है। सीड क्या होती है, आपकी इनएक्टिव स्टेज में होती है। अब देखते हैं आपका जो है, जब एंडोस्पर्म आपके मैच्योर सीड्स में अगर आपका एंडोस्पर्म जो है वो एब्सेंट हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं या एक्स एल्बुमिनस सीड बोलते हैं, ठीक है। जिसमें आपके मैच्योर आपके सीड्स में, जिन प्लांट्स के, देखिए जब सीड मैच्योर नहीं होता है तो एंडोस्पर्म तो होगा ही, आपके एम्ब्रियो को क्या करता है, वो नॉरिशमेंट देता है। लेकिन जब सीड आपका मैच्योर हो गया, उस समय क्या हुआ, अगर वो गायब हो जाता है तो ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, आपके एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पूरा कंज्यूम हो गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आपके एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पूरा कंज्यूम हो गया। ये क्या होता है कि आपका यूजुअली किसमें पाया जाता है, डाइकॉट प्लांट में। डाइकॉट प्लांट्स जैसे कि आपके बीपी हो गया, बीन्स हो गए, ग्राउंड नट हो गए, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, आपका किससे, एम्ब्रियो के द्वारा कंज्यूम हो जाता है, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, इसमें रहता ही नहीं है। एम्ब्रियो जब डेवलप करता रहता है उसी समय ये क्या होता है, एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है। तो कौन से एग्जांपल्स है, डाइकॉट एग्जांपल, इसमें आपका पी, बीन एंड आपका ग्राउंड नट आ रहा है। बीन्स का जो है आपका डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको भी हम एक बार देखेंगे, ठीक है। अब जो है एल्बुमिनस सीड्स कौन से होते हैं, मैच्योर फेज में मैच्योर सीड्स में क्या हो, मैच्योर सीड्स में आपका एंडोस्पर्म बचा हुआ हो, प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एल्बुमिनस सीड्स बोलेंगे, ठीक है। एंडोस्पर्म्स आपका मैच्योर्ड सीड्स में प्रेजेंट हो, पहला इसका जो है शर्त ये है, ठीक है। पूरी तरह से जो आपका एम्ब्रियो है उसे कंप्लीटली जो है कंज्यूम नहीं किया हो, मतलब कि जब डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो कंज्यूम करता है आपके एंडोस्पर्म को, लेकिन जिसने क्या किया, पूरी तरह से नहीं कंज्यूम किया, कुछ बचा लिया, ठीक है। जैसे कि आपके स्कूल में कुछ बच्चों को मिला खाने पीने के लिए और वो बचा के अपने सिबलिंग्स के लिए लेते आए, ठीक है। तो वैसे ही आपके एल्बुमिनस सीड्स हैं, ठीक है। उनको मिला खाने पीने के लिए एंडोस्पर्म, जब वो उनके एम्ब्रियो को खाने पीने के लिए मिला लेकिन वो कुछ बचा लिए, तो क्या है, वो एल्बुमिनस सीड्स हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, यूजुअली ऐसी बात नहीं कि हमेशा है, यूजुअली क्या होता है, ये मोनोकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, तो एक्सेप्शंस भी हम देखेंगे, जैसे कि आपका वीट हो गया, गेहूं, मेज हो गया, बार्ले हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें वीट, मेज एंड बार्ले में आपका ये एल्बुमिनस सीड पाया जाता है, जिसमें कि आपका एंडोस्पर्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं भैया, जो आपका डाइकॉट है उसमें जो आपका कैस्टर है, ठीक है, इसका कैस्टर है, ठीक है, कैस्टर है, आपने देखा होगा, इसका तेल निकाला जाता है। तो कैस्टर जो है ये क्या होता है, एल्बुमिनस होता है, ये क्या होता है, एल्बुमिनस होता है, मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, किसमें प्रेजेंट होगा, आपका मैच्योर सीड्स में, ठीक है। अब ये क्या है, मोनोकॉट में जो आपका ऑर्किड है, ठीक है, ये क्या है, नॉन एल्बुमिनस है, मतलब इसका जो मैच्योर्ड सीड है उसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म क्या होगा,
एब्सेंट होगा। क्या होगा? एब्सेंट होगा, एंडोस्पर्म नहीं होगा, इसमें एंडोस्पर्म होगा। तो ये एक्सेप्शंस है। यूजुअली क्या होता है, डाइकॉट्स जो होते हैं वो नॉन एल्बुमिनस होते हैं, यानी कि उसमें एंडोस्पर्म मैच्योर्ड सीड्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, लेकिन डाइकॉट में जो कैस्टर आपका है ये एल्बुमिनस है, यानी इसके मैच्योर्ड फेज में, मैच्योर्ड सीड्स में भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। ठीक है, उस तरह से क्या है, मोनोकॉट्स में क्या कहा हमारी चल रही थी, कहानी ये चल रही थी कि मोनोकॉट में क्या होगा कि जो एंडोस्पर्म होता है वो रहता है, प्रेजेंट रहता है, फुली कंज्यूम उसके एम्ब्रियो द्वारा नहीं हुआ रहता है। लेकिन हमारा जो ऑर्किड है वो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, उसमें क्या है आपका एंडोस्पर्म एब्सेंट है मैच्योर सीड्स में। क्या है, एंडोस्पर्म एब्सेंट है आपका मैच्योर्ड सीड्स में। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके जो एनसीईआरटी है उसको जब आप खोल कर देखते हैं तो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये बीन का है, ये बीन है। ठीक है, बीन है, बीन में क्या है आपका, बीन में आपका जो है एंडोस्पर्म नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे एंडोस्पर्म है, ये अनियन है, ये क्या है आपका अनियन का सीड है, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। ठीक है बच्चा, इसको देखिए, ये क्या है आपका कैस्टर का सीड है, कैस्टर क्या है आपका डाइकॉट है इसमें, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसमें भी क्या है आपका एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, इसमें भी क्या है आपका एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, इसमें भी क्या है आपका एंडोस्पर्म जो है ये देखिए प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ये कैस्टर है आपका। ठीक है, एग्जांपल इसको याद रख लीजिए, एनसीईआरटी में आपका ऊपर डायग्राम दिया हुआ है। फिर नीचे क्या है आपका मेज है, मेज में यहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो वैसे भी मोनोकॉट है तो इसमें तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। तो ये आपका एनसीईआरटी का ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, अनियन में एंडोस्पर्म है, बीन में नहीं है, आपके कैस्टर डाइकॉट है फिर भी इसमें है। ठीक है, फिर आपका जो मेज है मोनोकॉट है, इसमें तो होगा ही। तो ये आपके डायग्राम दिए हुए हैं, तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अनियन को भी एक नोट कर लीजिएगा। फिर आपका है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू होती हैं। ठीक है, जो कि जिससे ही इसी से क्या होगा, अरे आपका न्यूक्लियस क्या होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू है। ठीक है, पैरेन्काइमा का टिश्यू होता है। ठीक है, इसी से एक क्या होती है, डेवलप होके आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है। इसी से क्या होती है, एक डिफरेंशिएट होगा, इसी से क्या होता है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा। इसके बारे में आपको हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ाया है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब रिमेनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस जो है आपका पैरेन्काइमेटस टिश्यू के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ सीड्स में, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। कुछ रिमेनेंट्स पार्ट जो है आपके न्यूक्लियस के प्रेजेंट हो किसमें, सीड्स के अंदर। ठीक है, इसका एग्जांपल कौन है आपका, ब्लैक पेपर एंड शुगर बीट। ये क्या है, ब्लैक पेपर एंड शुगर बीट इसका एग्जांपल है। तो आई होप आपको सीड डेवलपमेंट का भी ये सारा प्रोसेस, सारी चीजें समझ में आई हो जो हमने डिस्कस की। कुछ में भी आपको कुछ समस्या होती है, प्लीज उस पार्ट को आप रिप्ले करके देखिए। फिर भी वो चीजें आपको समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर